Hey everyone, Neeraj Raghuvanshi this side from Trade Gains. Welcome you all in a new video. क्या आप एक स्टूडेंट हैं, वर्किंग हैं, यह है सीनियर रिटायर्ड सिटीजन और देख रहे हैं एक पैसिव इनकम, साइड इनकम या बनना चाहते हैं एक फुल टाइम ट्रेडर। काफ़ी कुछ ट्राई कर चुके हैं लेकिन एक ऐसी कोई एंट्री पॉइंट आपको नहीं मिला जो कि आपको प्रॉफिटेबल बनाए। तो ये वीडियो सिर्फ मैंने आपके लिए बनाया है। हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से मार्केट में एंट्री किया जा सकता है और हमारे लिए क्या सुटेबल है। मनी, नॉलेज और टाइम हमारे पास कितना है और हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं ताकि प्रॉफिटेबल बने। चलिए आइए देखते हैं। तो हे फ्रेंड्स, चलिए डिटेल में जानते हैं कि मार्केट में हम कैसे एंटर कर सकते हैं। मार्केट में मेनली एंट्री के लिए ज़रूरत होती है हमें तीन चीज़ों की, नॉलेज, मनी एंड टाइम। हमारी नॉलेज कितनी है, हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए मनी कितना है और हमारे पास मार्केट को देने के लिए टाइम कितना है। इन तीनों चीज़ों को हम पर्सनली पहले अच्छे से जज कर लें और फिर एंट्री पॉइंट्स के बारे में स्टडी करें कि किस किस एंट्री पॉइंट्स पे क्या क्या ज़रूरत होती है, कितने चीज़, इन तीनों चीज़ों में से किस किस चीज़ की कितनी ज़रूरत होती है और हमारे पास क्या है। तो जब वो चीज़ें मैच करें तो उसके लिए हम फिर फाइट करें और ऑब्वियसली हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। हम क्या करते हैं कि हम एनालाइज ही नहीं करते कि एक्चुअली हमारे पास क्या क्या चीज़ कितनी है इन तीनों में से, मेनली इन तीनों में से चौथी चीज़ नहीं चाहिए सर। तो एंट्री पॉइंट्स में की रिक्वायरमेंट्स सबकी अलग अलग होती है। हम जान ही नहीं पाते बहुत दिनों तक तो कि कितने टाइप्स की एंट्री होती हैं। कभी हम स्टॉक्स खरीदने लगते हैं, शेयर्स खरीदने लगते हैं नॉर्मल, फिर हमें ऑप्शन पर चलता है, ऑप्शन में घुस जाते हैं, कभी बाइंग कर लेते हैं, कभी सेलिंग कर देते हैं, कभी हम कुछ लॉन्ग टाइम का पकड़ लेते हैं, फिर उसमें लॉस होता है, फिर उसमें से बच निकलते हैं, फिर हम क्रूड ऑयल खरीदने लगते हैं, फिर हम करेंसी में भी हाथ अपना लेते हैं, लेकिन लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोगों के साथ में, किसी के भी साथ में। तो इन तीनों चीज़ों को पहले हम अपने में जज कर लें और फिर चलिए चलते हैं चार्ट पे। तो स्टॉक मार्केट में एंट्री के लिए सबसे पहले हम सीखते हैं इन्वेस्टिंग मेनली कैश में होती है, स्टॉक्स में होती है और ये दो टाइप की होती हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग मतलब 1 दिन, 2 दिन, महीना, 1.5 महीना, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मतलब मोर देन महीना, साल, 2 साल, 3 साल, जो भी जिसकी अंडरस्टैंडिंग हो उस हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो सकती है। ये सबसे बेस्ट होती है। शुरू हम एक्चुअली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग से करते हैं और ख़त्म हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से करते हैं। इसी में बनता है मोटा पैसा और इन सब के बीच में होती है ट्रेडिंग। चलिए हम ट्रेडिंग सीखते हैं। इन सब के बीच में होती है सर ट्रेडिंग, जिसको हम नाम दिया है ट्रेडिंग का, ट्रेड। चलिए ट्रेडिंग हम सीखते हैं। इसमें होता है सबसे पहले स्टॉक्स मतलब किसी कंपनी का शेयर खरीद लेना और उसको बहुत थोड़े टाइम के लिए रखना, डे के लिए रखना, 2 दिन के लिए रखना, मूवमेंट के हिसाब से उसको बेच देना। ये होती है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही होती है, लॉन्ग टर्म में तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो जाती है, वो ट्रेडिंग में नहीं रहती। राइट सर। तो सेकंड वन होता है ऑप्शन। ये सबसे ज़्यादा फेमस है, सब ज़्यादातर इसी में पैसा लगाते हैं और बहुत कम लोग कमा के बाहर आते हैं। वो कैसे होता है चलिए समझते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग 2 टाइप की होती है। नंबर 1 होते हैं इसमें सेलर और दूसरे होते हैं बायर। सेलर क्या करते हैं? सेलर प्रीमियम को डायरेक्शनल 2 टाइप से बेच सकते हैं। डायरेक्शनल वे में भी बेच सकते हैं और नॉन डायरेक्शनल। ये क्या होता है? डायरेक्शनल दैट मीन्स वो एनालाइज करते हैं, मार्केट को स्टडी करते हैं अपने हिसाब से कि किस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा, तो वो उसी हिसाब से प्रीमियम को सेल करते हैं। और दूसरा होता है नॉन डायरेक्शनल। वो कॉल को भी बेच देंगे, पुट को भी बेच देंगे और ये एनालाइज करेंगे कि मार्केट यहाँ तक नहीं आएगा और वो पूरा का पूरा प्रीमियम टाइम डिके के हिसाब से उनको इनकम हो जाएगी। तो ये होता है नॉन डायरेक्शनल। दूसरा आते हैं ऑप्शंस बायर। ये सबसे ज़्यादा फेमस है और इसमें सबसे कम पैसे में ट्रेडिंग हो सकती है। तो ये भी कई टाइप की होती है। एक होती है डे ट्रेडर, दिन में मैक्सिमम एक ट्रेड लेते हैं।
डे ट्रेडर होते हैं। दूसरा होते हैं स्कैल्पर, स्कैल्पिंग के जितने भी मूव मिलते हैं दिन में कवर करते हैं, 2 3 4 5 जिसको जो अच्छा लगे, ये ऐसे स्कैल्पर होते हैं। और फिर आते हैं स्विंग ट्रेडर। मार्केट नॉर्मली एक साइड में स्विंग करता है, कभी कभी रिवर्स भी कर देता है, 2 हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, तो वो इस हिसाब से अपनी ट्रेड करते हैं। तो वो होते हैं ऑप्शंस में स्विंग बायर। फिर आते हैं सर फ्यूचर पे। ये फ्यूचर की ट्रेडिंग होती है, इसमें मेनली इंट्राडे होती है। इंट्राडे किया और 330 पे सब कुछ सौदा काट दिया, बाय या किया या सेल किया, सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। स्टॉक्स में सेल नहीं कर सकते। डिटेल में पढ़ेंगे इनको, अलग अलग टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि रूट जो ना वो जितनी हेल्दी होती है ना, पेड़ अपने आप ठीक हो जाएगा। तो हमारे रूट्स जो है ना वो हेल्दी होनी चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए कि क्या मेरे लिए सूटेबल है। मैं समझता हूँ सब कि मार्केट के रूट क्या है, तो तब हम अच्छी एंट्री कर पाते हैं। तो इसमें फ्यूचर्स में हम थे इंट्राडे पे, तो इसमें इंट्राडे करते हैं। फिर इसके बाद में आता पोजिशनल। उस पोजीशन को हम एक्चुअली फ्यूचर में भी पोजिशनल कर सकते हैं मोर देन 1 डे। फिर इसके बाद आता है एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग इस तरह की ट्रेडिंग है कि जिनके पास समय कम होता है और वो अपनी जो स्ट्रेटजी जो प्लान होती है उसको कोड करा लेते हैं, और कोड करा के एक स्ट्रेटजी बना लेते हैं जो कि रोबोट के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू ड्रिवन होती है। और उसमें समय कम लगता है हमारा। टेस्टिंग अगर अच्छे से हो गई और हिस्ट्री डाटा को अच्छे से बैकअप लेके टेस्ट कर लिया है और उसके सारे बग्स निकल गए हैं, और उसमें तो फिर काफ़ी कम समय लगता है और बहुत मोटा प्रॉफिट नहीं, लेकिन अगर वो एक नॉर्मल प्रॉफिट भी देती रहे लेकिन समय तो आपका नहीं लग रहा है, तो फ्यूचर्स में मेनली सभी इसको चलाते हैं। और ये भी आजकल बहुत फेमस है और आने वाले समय में यही ज़्यादा फेमस होगी। चलिए फिर आगे चलते हैं MCX। फिर आती है MCX। MCX में शॉर्ट टर्म में भी ट्रेड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में भी ट्रेड कर सकते हैं। जो MCX में इंटरेस्ट रखने वाले हो MCX में ही ट्रेड करते हैं। फिर आता है फोरेक्स। इसमें नॉर्मली करेंसी ट्रेड होती है। तो इसके अलावा जो है एडवांस लेवल की ट्रेडिंग्स भी होती है। ऐसे बहुत सारी ट्रेडिंग होती है और भी जो मैं यहाँ कवर नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो इसमें होता है फोरेक्स ट्रेडिंग इन इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट। ये इंडिया में बैन है अभी, लेकिन कुछ लोग बाहर शिफ्ट होके इसको करते हैं। ये 24 आवर चलती है। हमारा फोरेक्स का मार्केट 5 बजे बंद हो जाता है, लेकिन ये वाला मार्केट 24 आवर चलता है। तो काफ़ी सारे लोग इसमें भी ट्रेड करते हैं, जो जिसको सूटेबल लगे। तो अब आते हैं इसके ओवरव्यू पे। ओवरव्यू इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अगर हम पढ़ रहे हैं और हम ये जान जाएं कि आजकल मार्केट में जॉब के स्टडीज़ की पॉसिबिलिटीज़ इन इंडिया एंड अब्रॉड क्या क्या है, क्या क्या पोस्ट हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या पोस्ट हैं, प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या पोस्ट हैं, जो जहाँ भी जिस संस्थान में क्या क्या पोस्ट है, उसको एक डिटेल कंप्लीट चार्ट हमारे सामने हो और हम हो अंडर 10th अंडर मैट्रिक, तो हम और हमारे पेरेंट्स अच्छे से उसको स्टडी करके ये समझ सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए जाने का रूट चार्ट के थ्रू क्या क्या है और उसके लिए क्या क्या डिग्रीज स्टडीज़ की ज़रूरत होती है और किस स्टेज पे क्या क्या सीखना होता है। तो क्या होता है ना कि उससे हमारा एक पाथ बन जाता है, तो चलना आसान हो जाता है। ये नहीं होता कि डिग्री के लिए पहले कोशिश करते हैं फिर डिग्री के बाद देखेंगे कि करना क्या है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी उसमें वापस आने का समय होता ही नहीं है, उम्र गुजर जाती है, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें पैसा गुजर जाता है। स्टॉक मार्केट में भी कुछ वैसा ही है। स्टॉक मार्केट में आपके हिसाब से हाथ से पैसा निकल जाता है, और जब पैसा निकल जाता है तो सर वो एक समय में कमाया जाता है, तो यानी कि उस समय भी आपके हाथ से निकल जाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और इसमें आप लिखें हमें जिस भी टॉपिक को डिटेल में, मैं उसी टॉपिक को फर्स्ट में डिटेल में पकड़ लूँगा। इसके बाद में फिर स्ट्रेटजीज पे चलेंगे और फिर सीखेंगे कि एंट्री तो कर ली, एंट्री ढूंढ भी ली कहाँ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल कैसे बने। मेरा मकसद है मैं किसी को भी प्रॉफिटेबल बना पाऊँ, मेरा मकसद पूरा, बस
सीखें आप। थैंक यू। जय भारत।